वन्दे सिद्धेश्वरं सत्यं शिवं च सुन्दरं सर्वं खलु इदं ब्रह्म सोऽहं संशयः सौवर्णां संस्कृतां प्रणयनां पीतां सुगोल्लासनीं हेमां भानुरुचिं शशाङ्कमुग्रां सत्यं पदस्त्रियोगतां हस्तैर्मदगर्भास्वज्रसनां सम्यग्भृतें घोषणैः व्याप्तां किं भगलामुखीं तुल्यगतां संस्थां चिन्तयेत् अतुलितबलधामं हैमशैलावदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः नारायणं नरं चैव नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। बोले विष्णु भगवान की जय। परमाध्यक्ष भूत भवन भोलेनाथ बाबा सिद्धेश्वर भगवान, जगत जननी विजयदात्री माँ भगवती माँ पीताम्बरा महारानी, अनंत बलवंत वीर हनुमंत लाल जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज, सभी स्थान देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, सभी देवताओं को प्रणाम। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। यहाँ कथा स्थल में, कथा मंडप में सभी आचार्य, संत वृंद, माताएं, बहनें, सभी सुधीजन, सभी सिद्धजन, सबको व्यासपीठ से था योग्य नमन। नित्य की भांति गुरु आज्ञा से हम सभी लोग श्री विष्णु महापुराण का आनंद पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। कई जन्मों के पुण्य उदित होने पर ऐसा शुभ अवसर सबको प्राप्त होता है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यवान हैं कि हमें भगवान विष्णु की इतनी सूक्ष्म कथाओं को, उन सभी गुण कथाओं को जो प्रायः अधिक सुनने को नहीं मिलती हैं, उनका श्रवण करने का हमें शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। अधिक समय न लेते हुए हम लोग सभी 2 मिनट भगवान का नाम का सुमरण, उसके बाद में सीधे कथा में प्रवेश। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम राम नारायणं जानकी वल्लभं
अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिकां वल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकां वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवम् अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधिकम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की नाम का जो सुमिरन करने का आनंद है, उनका नाम जपत जग जाना वाल्मीकि है ब्रह्म समान। जिन्हें राम के अर्थ का भी पूर्ण मतलब जानकर उनका ज्ञाति नहीं था, उन्हें इस बात का भी ज्ञान नहीं था कि हमारा ये जो शब्द निकल रहा है उसका अर्थ क्या है। और भगवान तो सर्वेश्वर है, सब जानते हैं। हमारे आपकी मन की जो स्थिति है उसे पहचानते हैं। हम क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, हमारी जो मनः स्थिति है उस पर सदैव वो प्रत्येक बात निर्भर करती है जो हम कहना चाह रहे हैं। माँ से एक अबोध बालक जब मांगता है तो वह सही से बोल नहीं पाता कि हमें चाहिए क्या। उल्टा सीधा कुछ भी कह दिया, माँ समझ जाती है। अच्छा भूख लगी। जब माँ एक अनजान भाषा को समझ जाती है, अबोध से बालक की भाषा समझ सकती है, तो परम पिता जिसने ये सारी सृष्टि को बनाया है, सारी सृष्टि को रचा है, जगत की नियंता है, जगत के पालनहार है, परम पिता है। भगवान के नाम का सुमरण चाहे कुछ ही क्षण किया जाए, उसका पुण्य हमें इस भव से पार करने के लिए पर्याप्त है। कल भगवान की बड़ी उत्तम कथा को हमने सुना। भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी पर कैसे भगवान रीझे, भगवान प्रहलाद जी, भक्त प्रहलाद जी ने क्या क्या उपदेश दिए, भगवान और भक्त के बीच में क्या क्या चर्चाएं हुई, उनकी कथा को हमने आनंद पूर्वक सुना। प्रियव्रत जी की कथा को भी उनकी वंशावली को हम लोगों ने कल प्रारंभ किया था। उनकी मार्मिक कथा को कल हमने सुना था। आज विष्णु महापुराण के द्वितीय अंश में हम सबका
प्रवेश हो चुका है। अगले अध्याय में भूलोक का वर्णन है। भगवान ऋषभ देव जी की कथा का कल हम लोगों ने श्रवण किया था। ऋषभ देव जी कौन थे? उनके पुत्र श्री भरत जी महाराज, उनकी कथा को भी हम सब लोगों ने श्रवण किया था। भूलोक के वर्णन में सूत जी भगवान पाराशर जी से पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, कथितो भवता ब्रह्मन् सर्गा स्वयं भुवश्च मे श्रोतिमिच्छाहं तत्त्वः सकलं मंडलं भवः। हे ऋषि, हे गुरुवर, अब ये वंश के वर्णन के बाद में आगे भूमंडल का विवरण क्या हुआ, आगे भूमंडल की स्थिति क्या हुई, कैसे किसका नाम पड़ा, कैसे कहां पर, कौन सा द्वीप कहा किसके लिए, किस नाम से मिला, इसका आप हमें वर्णन कृपया सुनाइए। तो पाराशर जी कहते हैं कि दक्षिण के जो मेरु पर्वत के दक्षिण क्षेत्र है उसे भारतवर्ष कहा गया। भारतवर्ष में जम्बू द्वीप नाम का एक द्वीप है, उसमें भारतवर्ष की स्थिति बताई गई है, कहाँ स्थित है। तो जम्बू द्वीप नाम क्यों पड़ा? जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, जम्बू द्वीप भरतखंडे भारतवर्ष से आर्यावर्त देशान प्रगत आचार्यगण आदि अधिकतर आपने सुना होगा, संकल्प में जम्बू द्वीप का उल्लेख करते हैं, जम्बू द्वीप के भरतखंड। तो ये जम्बू द्वीप क्या है? जम्बू द्वीप क्यों नाम पड़ा है इसका? व्यास जी लिखते हैं, जम्बू द्वीपस्य सह जम्बुर नाम हेतु महामुने महागज प्रमाणानि जम्बू तस्य फलानि वै। जिस क्षेत्र में जामुन के पेड़ परम उगे हैं और एक एक जामुन उस पर एक गज के समान की आकार का एक एक जामुन है लगा हुआ, वह जामुन इतना श्रेष्ठ है, इतना सुंदर है कि जब वह गिरता है तो गिरने से नदियां बहने लगती हैं, सुंदर सुंदर सी कल कल करती हैं। और नदियां वो इतनी पवित्र हैं, इतनी सुमधुर है, उनमें ना कोई गंध है, ना कोई मद है, निर्मल नदियां हैं, दिव्य सुंदर नदियां यहाँ बह रही है। मंद मंद वायु है, जहाँ मंद मंद वायु है वह जम्बू द्वीप है। ऐसे जम्बू द्वीप का वर्णन किया गया है। फिर जम्बू द्वीप में 9 खंडों का आगे वर्णन वेदव्यास जी ने इसमें किया है। पृथ्वी के वर्णन में विस्तार एषं कथिता पृथिव्यां भवतो मया सप्तस्तु सहस्त्राणि दुरुच्छाया अपि कथ्यते। इस द्वीप का क्या वर्णन है? क्योंकि कथा बड़ी गूढ़ और रहस्यात्मक है, बड़े ध्यान से सबको समझना है कि कितने द्वीप हैं, कैसे खंड हैं, उन खंडों में कहाँ कहाँ
क्या क्या स्थित है। तो सबसे पहले पाताल का वर्णन, इसकी जो ऊंचाई है वह सहस्त्र योजन, पृथ्वी की जो गणना की गई है वो सहस्त्र योजन। उसमें अतलम वितलम चैव नितलम च गवस्थितम महाख्यातम सुतलम चोग्रम पातालम चापी सप्तमम। अतल वितल नितल गविष्ठमान महातल सुतल और पाताल, ये 7 प्रकार के तल कहे गए हैं जिनकी स्थिति हमारे पृथ्वी से नीचे में है। नीचे पाताल की सुंदरता का वर्णन एक बार नारद जी ने देखा तो नारद जी कहते हैं, स्वर्गालोक कतपि रम्याणि पातालीति नारदः प्राह स्वर्गम सदा मध्ये पातालभ्याम गतो दिवि। पाताल के बारे में वो वर्णन करते हैं कि स्वर्ग में भी इतनी अनूठी सुंदरता नहीं है जितनी पाताल सुंदर है। पाताल के बारे में बड़ा अद्भुत दर्शन नारद जी ने कराया है कि वह क्षेत्र जहां सूर्य है पर तपते नहीं है, केवल धूप होती है। वो सूर्य भगवान निकलते हैं तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है जैसे शरीर में जलन स्थिति होती है। चंद्रमा भगवान की किरणें तो आती हैं पर शीतलता नहीं है। सदैव हवा जो है वो मंद गति में बहती है। वृक्ष हैं पर सदैव हरे भरे रहते हैं। भूमि है तो बड़ी मधुर है, उपजाऊ भूमि है। मणिमाणिक्य के बड़े सुंदर महल बने हुए हैं। सिद्धगण आदि अनंत वहां पर निवास करते हैं। नीलांबर श्वेत हारों से सुशोभित मेघमाला गंगा जी वहां विहार करती हैं सदैव। ऐसा दिव्य पाताल लोक का व्यास जी लेखन करते हैं। 7 नीचे 7 ऊपर के लोग कहे गए हैं। भू भवा स्व। ततः जना तपः सत्य। ये 7 जो है ऊपर के लोग कहे गए हैं। पाताल से जो ऊपर है। भू जिस पर हम सभी विराजमान हैं, भूमि, भुवा और स्व ये ऊपर है। ऊपर जना तपा सत्यम और अकृत्य, ये ऊपर के लोग हैं 7। इनमें एक महालोक भी कहा गया है। महालोक वही है जहां पर सृष्टि जब लय होती है तो सभी लोग समाप्त हो जाते हैं, पर महालोक सदैव रहता है। उसका क्षय कभी नहीं होता। गंगा जी का आविर्भाव यहां कहा गया है। भगवान विष्णु के चरण से एक धारा निकलती है। बाएं अंगूठे के नख से एक धारा निकलती है जिन्हें गंगा कहा गया है। वह गंगा जी चंद्रमा से होकर चंद्रमंडल से निकलकर मेरु पर्वत पर गिरती है। अब मेरु पर्वत पर गिरने के बाद में वह 4 भागों में विभक्त हो जाती है। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा।
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जो दक्षिण की तरफ जो नदी बहती है जिसे अलकनंदा कहते हैं, अलकनंदा दक्षिण की ओर बहती है, वह भगवान शिव को परम प्रिय है, जिसे हम लोग अपनी भाषा में गंगा जी का नाम देते हैं। तो गंगा जी जो दक्षिण भाग में जो बहती है वह नदी, वह है गंगा के नाम से सामान्य तौर पर हम लोग उसे जानते हैं। आगे फिर मैत्रेय जी भगवान से प्रश्न करते हैं, भगवान सम्यगाख्यातम यदृष्टोऽसि मया किल भूसमुद्रासहितं संस्थानं रहस्यमिता। आपने जो गूढ़ रहस्य की कथा सुनाई है, जो पृथ्वी के मंडल भूमंडल आदि की जो कथा सुनाई है, वह बड़ी उत्तम रही। पर भरता, एक प्रश्न सदैव मेरे मन में एक है, भगवान उसे आप समझिए, उसका हमें निस्तरण करिए। तो मैंने सुना है कि भरता सा महीपाला साले ग्रामो वत्सला योग युक्ता समाधायो वासुदेवो सदा मनः। जिसके हृदय में भगवान वासुदेव सदैव रहते हो, ऐसे भरत जी भगवान, ऐसे भरत जी महाराज, जिनके हृदय में भगवान रहते हैं, तो कहते हैं कि उनको तो उनकी उद्धार हो जाता है। पर मैंने भक्त भरत जी भगवान हैं, भरत जी महाराज हैं, उनके बारे में सुना है कि उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ा। तो वह दिव्य कथा हमें भगवान जरूर सुनाइए कि उन्हें पुनः बार बार जन्म क्यों लेना पड़ा, और जन्म लिया तो किस किस का लिया, क्यों लिया। हे मुनि श्रेष्ठ, उन भरत जी की कथा आप हमें सुनाइए। यहाँ पाराशर जी कहते हैं, सालिग्रामो महाभागो भगवान स्त्यामानसः सावाच चरम कालम मैत्रेय पृथ्वीपति। अनंत समय तक राज्य को भोगने के बाद ऋषभदेव जी के पुत्र भरत जी ने संन्यास को ग्रहण किया। जब संन्यास ग्रहण किया तो वह किस क्षेत्र में रहे? शालिग्राम क्षेत्र, जहां उनके पिताजी ने जिस क्षेत्र में शरीर को त्यागा था, कल कथा सुनी आपने। उसी क्षेत्र में भरत जी भगवान भी रहने के लिए गए। भरत जी महाराज बड़े आनंद के साथ अपने कुटिया बना के नदी के किनारे निवास कर रहे हैं। हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम का जाप, एक ही उनका उद्देश्य है कि केवल हरि का भजन करना। क्योंकि पूरी पृथ्वी पर उन्होंने राज्य किया था, अपना सारा राज्य भगवान को सौंप जाने के बाद, अपने पुत्र को सौंप जाने के बाद भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गए। बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े भक्त हैं भगवान की गोपाल जी। नहीं अपने अपने स्थान पर, नहीं अपने अपने स्थान। तो आसन सिद्ध है उनकी, आसन सिद्ध है। हाँ, अच्छा, भजन जिस आसन में करो उस आसन में ही सदैव करना चाहिए। माला और आसन सदैव अपनी होनी चाहिए। एक दिन की बात है कि भरत जी भगवान, भरत जी महाराज भजन आदि करते समय
स्नान आदि की इच्छा की मन में लेकर एक सरोवर, एक नदी किनारे गए। जगाम सोप्यवसेका नेका तो महानदीम शासनौ तदा चक्रे स्नानस्यादिम प्रक्रिया। स्नान आदि की क्रिया से निवृत्त होने के बाद अन्य क्रियाओं में लिप्त थे। उसी समय वो देखते हैं भरत जी कि एक हिरनी जल पीने के लिए आया। एक हिरनी जल पीने के लिए आई। वह जल पी रही थी। उसी समय एक सिंह की बड़ी जोरदार गर्जना हुई। सिंह की गर्जना से वह हिरनी बड़ी छटपटाई, भागी। भाग के एक टीले के ऊपर दौड़ कर चढ़ रही थी। गर्भस्थ वो हिरनी थी, गर्भ धारण किए थे। उछल के टीले पर चढ़ने को जैसे ही हुई तो उसका गर्भ गिर गया। गर्भ से उसका जो हिरनी का बालक नीचे गिरा। ये स्थिति को भरत जी देख रहे थे। अब जैसे ही वो हिरनी का बालक गिरा, हिरनी का जो बछड़ा वो गिरा, उसे देखते बड़ा प्रेम आया भरत जी को। भरत जी वहां उठाने के लिए उसको जैसे गए तो हिरनी ने देखा कि हिरनी टीले से नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही हिरनी ने अपने प्राण त्याग दिए। अब तो भरत जी को बड़ा वात्सल्य आया उस छोटे से अबोध बालक के लिए कि जिसने अपनी मां को देख ही नहीं पाया। जन्म लेते ही धरती पर गिरा कि वो वहां उसने अपने प्राण त्याग। बालक को उस मुद्रा में देखकर भरत जी ने उसे उठाया। अब उठा के लालन पालन करके छोटा सा अबोध है ले आए अपने आश्रम में। अब तो आश्रम में सुबह दूध की व्यवस्था, थोड़ा बड़े होने पर चाय की व्यवस्था, जो खाता है उसकी व्यवस्था, और इतना प्रेम, इतना वात्सल्य उसके प्रति जैसे एक पिता और पुत्र के बीच में होता है, वैसा ही उस बछड़े का और भरत जी का प्रेम हो गया। अच्छा, भरत जी भगवान, भरत जी महाराज छोड़ के तो पूरी पृथ्वी का भार आए थे। पूरी पृथ्वी के राजा थे, परम राजा। और छोड़ के क्यों आए थे? हरि भजन के लिए। यहां विद कहां गए? फिर उसी संसार में, फिर वही मिल गए। भजन का याद ही नहीं है कि कब भजन करना है, कब हमें संध्या आदि करनी है, भगवान की सेवा करनी है, सेवा पूजा करनी है। यहां तक कि अपने भी भोजन का याद नहीं रहा। 24 घंटा केवल एक ही बात मन में। यदि कभी संध्या आदि तोड़ने के लिए जाए कि थोड़ा सा यज्ञ कर ले, पितृदेवों के लिए यज्ञ कर ले, भगवान विष्णु के लिए कुछ यज्ञ कर ले, तो संध्या तोड़ने जाए, संध्या तोड़ते समय केवल एक ही बात मन में याद रहे, कहीं ऐसा ना हो कि आश्रम में कोई सिंह घुस आया हो, कोई शेर घुस आया हो, उस बालक को उसने उठा लिया। जैसे ही संध्या तोड़ने के लिए हो तो इस चिंता से फिर वो दौड़ के भागे। और रास्ते में यदि कहीं सिंहों की पैर दिखाई दे जाए तो अति क्रोध कि यदि उसने उसको उठा लिया होगा तो इस सृष्टि से सारे सिंहों को खत्म कर देंगे, ऐसा भाव लेकर छटपटाते दौड़ते दौड़ते अपने जब आश्रम आते हो, छोटे से बछड़े को देखते तो उससे लिपट जाते। भरत जी ने अपनी सारी क्रियाओं को शून्य करके पूरा जीवन मानो केवल उस बछड़े पर स्थायी कर लिया हो।
केवल एक बात मन में कि इसे कष्ट ना हो। सांसारिक जीवन में हम लोग भी तो ऐसे ही हैं भाई। जिसने जन्म लिया है वह पालनहार है। वही तो मृत्यु तक किसी को भेजेगा यदि उसकी इच्छा नहीं होगी। अच्छा, उसकी इच्छा होगी और भरत जी बचाएं तो क्या बचा लेंगे? उसकी इच्छा होगी इस बछड़े को आज जाना है और भरत जी गोद में पकड़ लेंगे, बचा सकते क्या? नहीं बचा सकते। हम लोग भी सांसारिक जीवन में ऐसे ही लगे रहते हैं। ये इकट्ठा करने के लिए केवल लगे, पर एकत्रित करने से कहीं किसी का धन एकत्रित होता है क्या? तो वही एकत्रित होगा जिसको ईश्वर ने जितना दिया होगा आपको, उससे ना एक रत्ती अधिक ना एक रत्ती कम। जिसको जितनी सांसें दी होंगी उतना ही रहना है, ना एक सांस ज्यादा ना एक सांस कम। भरत जी के पास कोई कमी थोड़ी थी। अपने बच्चे छोड़ के आए स्वयं को, अपने पुत्र नाती पोतों को छोड़ के आए थे भरत जी। क्यों आए थे छोड़ के? कि भजन करेंगे। आए थे हरि भजन को, उधर लगे कपास। भगवान की भक्ति के लिए आए थे, उसी जंजाल में फिर फंस गए। अपने पुत्रों को छोड़ के आए थे, उस हिरणी के पुत्र के पीछे ऐसे पागल है भगवान भरत जी कि सुबह दोपहर शाम रात को नींद ना आए साहब भरत जी को। विष्णु पुराण में लिखते हैं कि नींद चैन सब छोड़ दिया उन्होंने। अब तो केवल एक बात कि कहीं इस हिरणी के पुत्र को कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। अच्छा, इसी चिंता में भरत जी कृष हो गए। एक ही बात केवल सोचते, इसे कुछ ना हो जाए, इसे कुछ ना हो जाए। अच्छा, अधिक चिंता भी अधिक अच्छी नहीं है। सांसारिक जीवन में हम भी अगर अपने परिजनों के साथ अधिक चिंता में रहेंगे तो चिंता चिता समाख्याता। अधिक चिंता भी चिता के लिए पहुंचाने वाला स्थान है। केवल एक ही अच्छा चिंतन करना चाहिए, चिंता अधिक नहीं करनी। चिंता केवल उतनी जितना आवश्यक है। चिंता यदि परिवार की है तो केवल इतनी हो कि इनका भोजन हो जाए टाइम पर, बस। बाकी हरी भरी जो सामान्य जीवन में आवश्यकता है उतना, उससे अधिक नहीं। पर भरत जी के साथ उल्टा। कालेन गच्छत्वा सोथम कालम चक्रे महीपति। ऐसे ही सोचते सोचते समय बीत गया। एक दिन की बात है, पवेत शस्त्रम पुत्रेण मृगपोतेन वक्षितः। उस हिरणी के जो पुत्र है, हिरणी का जो बछड़ा है, उसे देखते देखते इतने वात्सल्य उनके हृदय में आया कि उसे देखते देखते भरत जी ने प्राण त्याग दिया। प्राण त्याग दिया उस हिरणी के बच्चे को देखते हुए। चक्रवर्ती कहा, सम्राट, पूरे पृथ्वी के राजा, पूरी पृथ्वी का पालन करने वाले, एक बछड़े के पीछे, हिरणी के बछड़े से इतना प्रेम हुआ कि भगवान की भक्ति छूट, उसे देखते देखते प्राण त्याग। क्योंकि यदि भजन करते तो सदगति मिलती, पर बछड़े के लिए प्राण त्यागना सदगति तो नहीं हुई ना। पारसर जी कहते हैं पुनः इन्होंने जन्म लिया एक बार,
जन्म लिया क्या? मृग के रूप में, बछड़े के रूप में। वही मृगी के बछड़े के रूप में फिर उन्होंने जन्म लिया। पर इन्हें याद सब था, ज्ञात पूरा था। भगवत कृपा से जो जो पिछले जन्म में हुआ उन्हें सब ज्ञात था। ऐसा विहाय मातरम भूया साले ग्रामो पायो, जैसे उस बछड़े के रूप में उन्होंने जन्म लिया, तो जब तक छोटे थे तब तक मां के साथ रहे। थोड़े से बड़े हुए तो एक दिन मां को छोड़कर भागकर उसी शालिग्राम क्षेत्र में गए। आज फिर से हिरण्य के बछड़े के रूप में वहां विचरण करने लगे, क्योंकि उन्हें याद सब कुछ था। शून्य होकर, शून्य भाव, तो उन्हें पता था कि एक बार पहले अपनी गलती हो गई, हमने अपने भाव परिवर्तित किए, तो भाव शून्य रखना है। क्योंकि जन्म यदि भगवान ने दिया है तो इसको भोग के जाना है, पर आसक्ति कभी नहीं। आसक्ति होगी तभी तो दुख आएगा ना, आसक्ति नहीं होगी। एक दिन ये पूरा धीमे धीमे जीवन व्यतीत हो जाएगा, व्यतीत हो जाएगा तो पुनः जन्म मिलेगा। उसमें जो कर्म करने के लिए योग्य समय आएगा तो हम बछड़े के रूप में जन्म लिया। एक दिन उस शरीर को भी त्यागा इन्होंने। उस शरीर को त्यागने के बाद में अगला जन्म इन्होंने एक ब्राह्मण बालक के रूप में, ब्राह्मण परिवार में इन्होंने जन्म लिया। क्योंकि भगवान की कृपा थी तो पिछले जन्म में जो जो हुआ उन्हें पिछले जन्म का पूर्ण इस बार भी याद रहा। पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, इनको गायत्री मंत्र दिया। बेटा बोलो गायत्री मंत्र पढ़ो, ओम भूर्भुवः स्वः। अब चूंकि थे तो बड़े विद्वान, जन्म से ही ज्ञाता थे, जन्म से ही ज्ञानी थे, परम विद्वान थे। पर पिता के पढ़ाने के बाद भी कई कई महीने तक यहां पढ़ो गायत्री, भूर्भुवः स्वः, भूल जाते थे। जिसे सारे पुराणों का सार पता हो, जिसे सारे ग्रंथों का सार पता हो, गायत्री मंत्र तो निश्चित तौर पर याद था ही होगा। पर चूंकि यदि उस गायत्री मंत्र को इन्होंने आज कर लिया है तो निश्चित तौर पर पिता अगला काम क्या करेंगे? हमें विद्यालय दे देंगे। भाई एक सामान्य बालक होगा, अगर जन्म लिया तो पहले बच्चे को अच्छे से घर में किया जाता है ना, माता पिता के द्वारा उसका अध्ययन अध्यापन। लेकिन यदि माता पिता देख लें कि नहीं ये तो शून्य है, तो दूसरा ऐसा किताब देखा जाता है। आज बच्चे को पढ़ाएं कि हाँ बेटा पढ़ो, महीनों महीनों तक पढ़ाने के बाद भी जब गायत्री मंत्र याद नहीं किया, पिता ने कहा तू जड़ है, तू जड़ है। जड़ मतलब मूर्ख, ये तो जड़ है। तो तब से उनका नाम जड़ भरत पड़ा। अच्छा, वो तो वही जानते थे कि जड़ हम हैं कि तुम हो। परम ज्ञान में भाई तो परम ज्ञानी थे, पर किसी को बताएं तो अभिहार नाम लिखवा दें। स्कूल में यदि नाम लिखवा दिया तो पढ़ने में फिर क्लास भी फर्स्ट आना चाहिए, स्कॉलर भी मिलना चाहिए। जब हम फर्स्ट आएंगे, अच्छे पढ़ लिखे जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो माता पिता फिर अगला दायित्व सौंप देंगे। क्या?
विवाह कर देंगे। जब विवाह कर देंगे तो फिर वही ग्रह कारक नाना जन्म, उसी फिर कार्य में फिर दिया जाएंगे। हमने जन्म क्यों लिया है? हरि भजन को लिया ना। ये टमाटर धनिया मिर्ची लाने के लिए महाराज, आलू लाने के लिए, हरि भजन के लिए। भरत जी महाराज कुछ भी पढ़ाओ, कुछ पढ़ने नहीं है, कुछ भी समझाओ समझने नहीं है, जो कह दो वो यहाँ। अब माता तो बेचारी माता है, माता हर रहा है बड़ा, नहीं 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 पागल नहीं है, आप तो कहती रहते, तो बड़ा सीधा है बेचारा। पिता ने कहा नहीं, इसको भोजन नहीं देना है, पढ़ता लिखता नहीं है, शून्य है, जड़ है, मूर्ख है। और माता बेचारी बना के ले जाए खाना और खिलाए। अब तो और दाखें बादाम घिस घिस के दूध में ओट के मिला के पिवाए, शायद बुद्धि तीव्र हो जाए। माता है, खूब बादाम घिस के पिलाए दूध में। अच्छा, ज्यादा बादाम खिलाए तो बुद्धि तो जैसी थी सो थी, शरीर मजबूत हो गया, शरीर खूब लंबा चौड़ा शरीर। करने के नाम पर कुछ नहीं, जो कह दो तो करने लगे। अच्छा, जरूरी नहीं है कि जो किया तुम सही करें। बड़े भाई की पत्नी ने कहा कि आपका भाई तो ऐसे मूर्ख ही बैठा रहता है, मन से बताओ कुछ काम वालों के लिए। नहीं बेटा सीधा है, भाई तो भाई है, सीधा है, उसे क्या नहीं, कुछ तो बताओ, फिर कौन बनाए इसे खाना? थोड़ी बहुत नहीं खाता है, खूब खाता है। अच्छा, तो उनका मन था, तो खाना शुरू किया तो जब तक मन तब तक खा। न पेट भरने से मतलब, न खाना खत्म होने से मतलब। परम योगी थे। एक दिन भाभी के कहने पर इन्हें खेत भेज दिया कि जाओ खेत की रक्षा करो, खेत देखो। तो भाई ने कहा कि देखो भरत, तुम जानते नहीं हो, पर मैं तुम्हें बता दूं करना क्या है। हाँ मुझे बताओ क्या करना है। तो यहाँ हम लोग खेत पर आए, ये खेत खोदना है, ताकि खेत के बाद में जब हम आएंगे तो हम बीज डालेंगे इसमें, इसमें से अन्न पैदा होगा। जब अन्न पैदा होगा तो वो हमें खाने के काम में आएगा। अच्छा अच्छा भैया, बिल्कुल। आज भरत जी को भेजा खेत खोदने के लिए। भरत जी लंबा ना खोद के गहरा खोद दिया, क्योंकि यहां से वहां तक खोदना नहीं, कितना नहीं, 10 फुट, 10 फुट लंबा ना खोद के गहरा कर दिया। गड्ढा हो गया, पानी निकला। आए करम मूर्ख, गड्ढा 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 गड्ढा, पूरे खेत में गड्ढे गड्ढे। जानते नहीं थे भरत जी के, जानते थे, लेकिन आज तुम खेत खुदवाओगे तो कल फिर खुदवाओगे खेत। हम आज ही गलत कर देंगे, कल बुलाओगे नहीं। डांटते हुए भैया ने कहा बुरा खोदो, तुम खोदने वोदने किसी काम के नहीं हो। तुम एक काम करो, जाओ वहां बैठो, वो फला खेत में वहां बैठो, चिड़ियों को देखो। अब चिड़ियों को देखने के लिए कहा। भरत जी महाराज गए खेत के पास, देखने लगे चिड़ियों को। चिड़िया आए, भरत जी देखे, वाह, और राम को खेत है, खूब खाओ। देख रही तो भैया ने क्या कहा, देखो, देख रहे चिड़िया आए और पूरा बड़ी आनंद के साथ हमारे भरत जी खूब भरत जी की बड़वाई कर रहे हैं। भरत तुम्हें जैसा कोई रखाने वाला हो तो आनंद है भैया का। आज की डेट में कोई कहे कि जाओ देखो जरा
दुकान पे गल्ला बैठे ले रहा, भाई जाए और केवल दुकान पे बैठ जाए, लोग आए और अंदर से सामान उठा उठा के ले जाए सब, क्या होगा? परम ज्ञानी भरत जी, अब तो भाई ने स्वयं रुष्ट होकर डंडा उठाया, वो भाग रहा कि नहीं भाग रहा यहां से, पूरा खेत खराब कर दिया, पूरी फसल बर्बाद करवा दी, जो था वो भी तुम ले गए। तो भरत, भाभी सही कहती कि तुम मूर्ख हो, पिताजी सही कहते थे तुम जड़ हो, तो भरत तुम जड़ ही हो, आज से हमारा तुम्हारा संबंध खत्म, निकल जाओ यहां से। भरत भी बेचारे निकल गए वहां से भाई के घर से। अब तो गांव गांव में भटके, मैले कुचेले कपड़े पहने, गंदे से कपड़े पहने, यहां जाए वहां जाए। किसी ने बताया कि इनको पकड़ो, ये बड़े अच्छे हैं, काम वाम करते हैं, कोई जो काम बता दे तो जितना काम बने सो कर दे। किसी ने रूखा सूखा बासा दिया, जो दे दिया सब खा लिया। भरत जी ऐसे ही कर करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन की बात, कहीं भटक रहे थे भरत जी, तो मनमौजी थे, कहीं घूम रहे थे भगवान का कीर्तन करते हुए, सीताराम 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 कहिए जाहे दुनिया के बनता है, अपना भजन करते चले जाए। इन पर कुछ डकैतों की, डाकुओं की नजर पड़ी। अच्छा, डाकुओं का जो सरदार था वो एक अनुष्ठान कर रहा था, कोई तंत्र विधि का, कोई जिसमें नर बलि चढ़ानी थी उसे। सबसे पहले तो उन्हें देखा, पूरी चूंकि बलि में ये होता है कि कहीं कटा पिटा ना हो, अंग भंग ना हो। तो भरत जी को देखा, क्यों पूरे में? हाँ पूरे में। क्या है? बलि भी? अच्छा बलि भी नहीं है, अरे सरल। वो तो घूमा ही इसलिए रहे थे कि कब भगवान उद्धार करें। उन्हें पता था कि हमें शरीर छोड़ने भर की देर है, भगवान स्वयं इस बार तो कृपा कर रहे हैं। अब ले गए उसको पकड़ के, जो उनके साथी थे, वहां सरदार के सामने पेश किया, साहब ये है। अच्छा, अरे अच्छा पकड़ के लाए, इसको बढ़िया स्नान करवाओ, सबसे बढ़िया स्नान करवाया, लाल कपड़े पहना दिए कि अब इसकी बलि दी जाएगी। अच्छे से भोजन करवाया, क्योंकि बलि देने के पहले जो अन्य विधियां है वो पूरी की उसने। तो भरत जी महाराज बड़े प्रसन्न, रहा इतना दिव्य प्रसाद, बड़े प्रसाद की बड़ी तारीफ कर रहे थे। किसी ने कहा कि अरे तुम प्रसाद की तारीफ कर रहे हो, इतना खा रहे हो मूर्ख, और तुम्हें भूख कैसी लग रही है ये तो बताओ पहले, जब तुम्हें पता है कि कुछ क्षण बाद तुम्हारा गला कटने वाला है, तो तुम खा क्यों रहे हो? लेकिन तो परम विद्वान थे, उन्हें तो पता था कि ये शरीर नश्वर है, ये शरीर नाशवान है, इसका कुछ होना नहीं है, इसे छोड़ के जाना ही है, इस वस्त्र को बदलना है। उतना ही महत्व था भरत जी का उस देह के प्रति जितना हम लोगों का इस वस्त्र के प्रति होता है। ठीक है, इंडिया का दूसरा है। भरत जी को बढ़िया दिव्य भोजन करा करके ले जाए,
भरत जी भोजन करके जैसे ही वहां पहुंचे कि उनकी नर बलि देनी है। बलि के लिए जैसे ही तैयार हुए और खड़ग उठा के जैसे ही गला काटना चाहा कि देखते हैं कि जिस मूर्ति में भगवती काली का जो मूर्ति विद्यमान थी वह मूर्ति दो हिस्सों में फट गई। उसमें से साक्षात भगवती काली निकली। भगवती ने खड़ग से उस दुष्ट का संहार किया और भरत जी की रक्षा की। अच्छा, यहां कई लोगों को प्रश्न हो सकता है कि उसे मारने की क्या आवश्यकता थी, क्या जरूरत थी? लगता होगा ना सबको कि भाई क्यों मार दिया, जबकि वह तो प्रसन्न करना चाहता था। वह चाहता था कि भगवती प्रसन्न हो जाए। भगवती प्रसन्न होंगी तो हमें वरदान देंगे। पर प्रसन्नता के चक्कर में उसने एक गलती की थी कि भगवान की भक्त को मारने का प्रयत्न किया। इतने भर से काली जी ने उसका वध कर दिया। इतने भर से जिसके हृदय में भगवान स्वयं विराजमान हो उसकी बलि दी जा सकती है? नहीं। जिसे केवल हर क्षण भगवान का निमित्त मात्र जीने का उद्देश्य हो, एकमात्र उद्देश्य कि भगवान की प्राप्ति हो, भगवान के चरणों में एक ही जगह केवल ध्यान लगा दे, ऐसे भक्त को मारना तो छोड़ो, उसके बारे में गलत सोचना भी पाप है। यदि वहां पर भगवती काली उस डाकू, उस डकैत को नहीं मारती तो एक संदेश ये भी जाता किसी का भी वध कर। वध सदैव किसका किया जाए? जो दुष्ट है। भाई संहार किसका हो? जो दुष्ट हो। सदैव उसका जो हरि विरोधी हो, हरि की भक्त का वध यदि वहां हो जाता तो ये भी एक अनिष्ट था, परम अनिष्ट। भरत जी फिर अपने आनंद से फिर प्रसन्न मुद्रा में अच्छा बचा लिया बड़ा भगवती, प्रणाम करके अपना बाकी जो जितने डकैत थे सब भाग हो गए। घूमते घूमते भटकते भटकते एक दिन एक राजा की पालकी जा रही थी। राजा की पालकी वहां से गुजर रही थी। उनमें जो कहार जो थे, 4 कहार उसको डोली को कंधे पर रखे, अपना दौड़ते जाए। देव योग से संयोगवश जहां भरत जी विराजमान थे, कुछ क्षण पूर्व, कुछ समय पूर्व उन कहारों में से एक कहार का स्वास्थ्य खराब हो गया। अब स्वास्थ्य खराब हो तो 3 तो लेके नहीं जा सकते हैं। तो जो कहारों के जो प्रमुख थे तो उन्होंने कहा कि अरे एक तो ये भी बैठा है, क्यों क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, और लगो। तो चौथे कहार भरत जी बन गए। अब राजा को कंधा पे बैठा ले तो चल दिए।
जी तो परम ज्ञानी, परम तपस्वी, ना उन्हें इस बात का मोह, न इस बात की ममता, न इस बात का ख्याल कि हम क्यों किसी को टांगे। कोई अहंकार नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, हम इसे क्यों टांगे, हम इसके लिए, हम उसका अच्छा क्यों करें। आज तो भाई हम लोग जब सामान्य जीवन में जीते हैं तो सदैव सोचते हैं कि इससे मेरा क्या होगा। अच्छा, उन 3 कहारों को तो सरकार आप तनख्वाह दोगे, मेरा क्या होगा, चौथा सोचता है ना। पर भरत जी को कोई चिंता नहीं इस चीज की। उन्होंने कहा लग जाओ तो लग गए, अपना कंधे पर लेके और चलने लगे। अब चले तो हर क्षण नीचे देखे, भगवान ने ये नेत्र देखने के लिए दिए हैं, तो उसमें ये देखो कहीं किसी का अहित तो नहीं हो रहा है। तो नीचे देखे और कभी कभी उछल जाए। अच्छा, उन तीनों से बड़े मजबूत थे शरीर में। अब 3 कहार एक से चलवा, एक उछल जाए, उछले तो राजा का सिर घले डोली में। एक आध बार की हो तो हो गई, अब बार बार हर 2-5 मिनट में, हर 2-5 मिनट में जहां देखे उछल जाए, या कहीं कहीं रुके गए या सुबह कोना रुक जाए। अब वो दौड़ के आकर पकड़े, अरे धीमे चलते 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 एक बार बहुत तेज झटका लगा तो राजा ने रुका, डोली रुकी। तो कहा कि ये क्यों हो रहा है। तो भाई साहब 3 कहार धमी है, एक कहार का स्वास्थ्य खराब हो गया था तो इनको पकड़ लिया। ये सज्जन लगे हाथ, उनसे पूछा क्यों हुए, क्यों करता है ऐसा। कहला कैसा, क्यों उछल रहे हो यहां से। तो अगर महाराज इसलिए उछल रहा है ताकि नीचे जो चींटियां जा रही हैं, कभी कभी कोई जंतु आ जाते हैं नीचे, अब मुझे दिख जाते हैं तो कहीं मर ना जाए वो। इस अरे तो कह रहा चींटियों को मरने से कुछ होता है क्या। हाँ, और क्या होता नहीं है। तो जो चींटी का भी ध्यान रखे वही तो भक्त है। जो प्रत्येक जीव में समत्व देखे वही भक्त है। अच्छा, राजा से भिड़ने के पहले एक बार ये भी नहीं सोचना है कि ये राजा है, अपनी बात रखो। अच्छा, किसी से कुछ लेने का लोभ हो तो सोचे, उनके लिए तो अयम जा परोगे की गणनाम लघुचेत सा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। भरत जी भगवान तो उस जीवन में जी रहे थे, उस अलौकिक लोक में, उस विद्युत्ता में जी रहे थे। उन्हें किसी से कुछ चाहिए थोड़ा है। उन्हें ये नहीं चाहिए कि यह हमारा है, ये मेरा है। जहां हमारा और मेरा फंसता है, जहां मेरा हमारा जिस फेर में व्यक्ति फंस जाता है, उस बंधन में जो बंध जाता है वह बंधा रह जाता है। जो मेरा हमारा से ऊपर जाके निकलता है, इन गणनाओं से ऊपर होकर जो सोचता है, उसके लिए वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा पृथ्वी एक परिवार है, हम सब एक हैं, ऐसा बोध तो भगवान केवल परम हरि के उपासक भरत जी को ही हो सकता है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। आज की कथा को यही विराम।
नहीं समय तो ही गया होगा ना। समय तो होगा, जल्दी हो। हाँ तो समय आप चूंकि भक्त अगर मन से सुने तो समय कहाँ पता पड़ता है? आप जैसे श्रोताओं की भी आवश्यकता है। 2 मिनट के लिए सभी लोग गोविंद का, भगवान का संकीर्तन। कल भगवान का जो प्रतिष्ठा है वो अयोध्या जी में हो रही है। क्या बात है? हम सभी लोग संकीर्तन हो जाए। कल निश्चित तौर पर ऐसा एक दिव्य वातावरण बनाए जिससे एक नई दीपावली जैसा उत्सव, दीपावली जैसा उमंग हम सबके घर में होना चाहिए। अच्छा, कल इतने लोग बैठे हैं, कल उत्सव कितने लोग मना रहे हैं? हाथ उठाओ कुछ लोग। सभी को मनाने, बोलो राम राजा सरकार की, सबको मनाने का। नहीं किसी का जो है कोई यात्रा व्यात्रा तो नहीं है, किसी को बाहर जाना हो। सब लोग निश्चित तौर पर अपने घर में बाहर निश्चित तौर पर दीपक जलाएं, कुछ लाइट वाइट अलग से लगाएं, है ना? जितना अधिक हो अपने सामर्थ्य अनुसार भगवान की पूजा करें, उनकी सेवा करें, जितनी अच्छे से अच्छा हो। कल लगे ना कि भगवान हमारे घर में भी पधार रहे। कल हम सबको भी लगना चाहिए कि झांसी कैसी है, नगरी हो अयोध्या सी। हमारी झांसी भी ऐसी लगे, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो माधव के, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, नगरी इसी भजनो 2 मिनट। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी हो तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी हो जैसा मेरा रघुराई हो, नगरी हो अयोध्या से, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा, त्याग कैसा हो? भरत जी जैसा हो, त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसा संतान हमारी हो, लव कुश के जैसा संतान हमारी हो, नगरी हो अयोध्या से, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो
मेरा ठिकाना हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो। हनुमत के जैसा, हनुमत के जैसा निष्ठा और शक्ति हो। हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। और आगे मेरी जीवन नैया हो, मेरी जीवन नैया हो। मेरी जीवन नैया हो। प्रभु राम खिवैया हो। मेरे जीवन यदि नैया, जिस नैया में चले उसकी खिवैया भगवान राम हो। मेरी जीवन नैया हो। प्रभु राम खिवैया हो। राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो। राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। सरयू का किनारा हो, सरयू का किनारा हो। हमारी बेतवा जी भी सरयू जी से कम थोड़ी कहे। बेतवा जी का किनारा हो, निर्मल ये धारा हो। दर्श मुझे भगवन हर घड़ी तुम्हारा हो। दर्श मुझे भगवन हर घड़ी तुम्हारा हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। श्यावर रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। आवाज ही नहीं आ रही। कितने लोग विराजमान हैं, कम से कम एक बार ऐसी आवाज आए कि अयोध्या तक आवाज जाए। श्यावर रामचंद्र की जय। जय हो। आज के आनंद की जय। अब आरती में सभी लोग आनंद के साथ में झूमते हुए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। कल हमारी यहाँ बीच में भाभी जी विराजमान हैं, श्रीमती निशा नवीन श्रीवास्तव जी। बड़ा दिव्य आयोजन इनकी महिला विंग है वो कर रही है। सभी माताएं जितनी भी यहाँ पर उपस्थित हैं अपने सब परिवार के साथ सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। कल सायं 4 बजे से 6 बजे के बीच में सनशाइन क्लब है भाभी, सनशाइन क्लब महिला विंग, सनशाइन क्लब महिला विंग की तरफ से भगवान सिद्धेश्वर भगवान के दरबार में दीपोत्सव दीपावली मनाने का जो आयोजन है, भगवान के इस प्रांगण में दिव्य दीपावली का